हम लोग नीड्स एंड वांट्स इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं पहले। तो क्या है कि वांट्स हमारा बहुत ज़्यादा होता है, नीड्स हमारा बहुत कम होता है। ठीक है, ये तराजू ये दिखा रहा है कि वांट्स हमेशा ज़्यादा होता है और नीड्स हमेशा कम होता है। तो वांट्स को डिफिनेशन क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो बेसिकली डील्स विद इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये क्या है? वेल्थ का साइंस है। ये वेल्थ के बारे में सब कुछ बताता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ों के बारे में बताता है? तो प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और कंजम्पशन फंक्शन, ये सब और भी बहुत चीज़ों के बारे में बताता है। तो प्रोडक्शन क्या है कि कहाँ पर किसी इंडस्ट्री में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसको हम लोग किस एरिया में ज़्यादा भेजें जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, और कंजम्पशन फंक्शन है कि कंजम्पशन जो है मतलब किसी व्यक्ति को कौन उपयोग कर रहा है, किसी गुड्स को कि कौन व्यक्ति उपयोग कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके इनकम पे, उसके लाइफ स्टाइल पे, उसके नीड्स पे, उसके डिज़ायर्स पे, उसके वांट्स पे। ठीक है, तो हम लोग सभी को क्या होता है कि एक डिसीजन लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है, इनकम टू सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड डिज़ायर्स आर लिमिटेड। ठीक है, हमारे पास एक लिमिटेड इनकम है, उसी से अपने को क्या करना पड़ता है? वांट्स, डिज़ायर्स सभी चीज़ों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसोर्स क्या है? स्कार्स है। स्कार्स मतलब कम रिसोर्स है, इसलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो डिसीजन क्या किस बेसिस पे लेते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स खरीद ले रहे हैं उसका क्या कर सकें? बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकें टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, तो वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, उसी को देखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बोलता है कि नीड्स पॉइंट आउट समथिंग यू मस्ट हैव फॉर सर्वाइवल। तो नीड वैसे कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। लेकिन वांट्स क्या है कि वो अगर हमारे पास अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है फिर भी चलेगा, हम सर्वाइव कर जाएंगे। वांट्स हमेशा थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, लग्जरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन नीड्स क्या है? वो बेसिक चीज़ें हैं, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आगे हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग एंड सेविंग मनी वाइसली, मतलब कि कैसे हम खर्च करें और कैसे पैसे को बचाएं। तो इसके लिए क्या है कि हर पर्सन को ये जानना ज़रूरी है कि नीड्स और वांट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो नीड्स में आती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वांट्स की कैटेगरी में चले जाती हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट्स हैं, कंपैरिजन चार्ट है जिसमें नीड्स और वांट के बीच कंपैरिजन किया गया है। तो पहले को देखते हैं मीनिंग। तो नीड रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बेसिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। तो नीड वैसे किसी व्यक्ति के वो बेसिक ज़रूरतें हैं जिनको फुलफिल करेंगे तभी वो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा, वो व्यक्ति जिंदा रह पाएगा। जैसे कि फूड, रोड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब क्या हो गया? नीड से कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और वांट्स की कैटेगरी में क्या हो गया? वांट्स आर डिस्क्राइब्ड एज द गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इंडिविजुअल लाइक टू हैव। कोई भी व्यक्ति चाहता है उनके पास वो सब चीज़ें हो। ठीक है, एज पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास कार हो, घर हो, बंगला हो, ये सब क्या है? हमारे वांट्स में आ सकता है। लेकिन नीड्स में क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एक बार हम सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर आता है वांट्स। ठीक है, फिर नेचर। तो नीड्स क्या होता है? लिमिटेड। जैसे अभी हम तीन चार चीज़ बताए उसी पे, उसके बेसिस पे ही हम सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वांट्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होता है, एक फुलफिल होता है तो दूसरा वांट शुरू हो जाता है। अब नीड क्या है कि समथिंग यू मस्ट हैव, कि ये हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वांट्स क्या है? समथिंग यू विश टू हैव, हमारी इच्छा है कि ये चीज़ें हमारे पास हो। तो नीड्स और वांट में अंतर क्या है? ये मस्ट और विश का अंतर है। ठीक है, मस्ट मतलब कि वो हमारे पास होना ही चाहिए तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि वो फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये तीन चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स हैं। और वांट्स क्या है? जो हम चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा होती है कि हमारे पास ये सब चीज़ें हो। ज़रूरी नहीं कि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो नीड नेसेसिटी, ज़रूरत को बताता है।
और वांट क्या, डिज़ायर, इच्छा को बताता है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए नीड्स ज़रूरी है और वांट्स के बिना भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। चेंज, तो सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स है वो क्या होते हैं कि हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन वांट्स क्या होता है कि समय के साथ बदलता जाता है। छोटा बच्चा को खिलौना चाहिए होता है, बड़े बच्चों को और कुछ चाहिए होता है, एडल्ट्स को और भी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ नीड्स। तो बाय द टर्म नीड्स वी मीन दोज रिक्वायरमेंट विच आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू लिव ए हेल्दी लाइफ। तो नीड्स वैसे चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है किसी कोई व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जी पाए। उसके जीवन में जो जो वस्तुओं का ज़रूरत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नीड्स आर दोज रिक्वायरमेंट, वैसे ज़रूरतें जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू लिव ए हेल्दी लाइफ। तो किसी व्यक्ति को एक हेल्दी मतलब स्वास्थ्यपूर्ण लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है उसी को हम लोग नीड्स के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड मे बी पर्सनल नीड्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड विथ ब्रेन एंड थिंकिंग, कल्चरल नीड्स हो सकती है जैसे कि हम लोग अलग अलग फेस्टिवल साथ में बनाते हैं तो वो भी हमारी ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग अपने लाइफ से थोड़े बोर हो जाते हैं तो लाइफ को रिलैक्स करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए ये कल्चरल फेस्टिवल्स इस बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ कुछ सोशल नीड्स होती है जैसे सोशल गैदरिंग्स हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं ग्रुप में, ये सब भी एक टाइप का क्या है, सोशल नीड्स है। इन एंशियंट टाइम्स मतलब बहुत पुराने समय में व्यक्ति का 3 बेसिक नीड्स हुआ करता था, वो कौन था, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। आज की डेट में हमारा नीड्स भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आगे फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ कुछ एडिशनल चीज़ों का ज़रूरत होता है जैसे कि एजुकेशन हुआ और हेल्थ केयर हुआ। तो नीड्स क्या होता है कि दे आर ए पर्सनस फर्स्ट प्रायोरिटी, किसी व्यक्ति का पहला प्रायोरिटी होता है उन चीज़ों को पाना, ठीक है, ताकि वो व्यक्ति क्या हो सके, सेफ और हेल्दी रह सकें। यदि नीड समय पर पूरा नहीं हुआ तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो व्यक्ति बीमार हो सकता है, इनएबिलिटी इन फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो सही से काम नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो नीड्स क्या है कि वो ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुएं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो नीड्स के कैटेगरी में आता है। वांट्स का डिफिनेशन है, वांट्स आर डिफाइंड एज समथिंग दैट ए पर्सन वुड लाइक टू पोसेस। वांट्स क्या होता है, वैसे चीज़ें जो हर व्यक्ति क्या होता है, पाना चाहता है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग वांट्स हैं, जैसे छोटा है लड़का है तो वो बाइक पाना चाहता है, एडल्ट्स कार पाना चाहते हैं, ठीक है। तो वांट्स क्या होता है कि एज के साथ, टाइम के साथ बदलता जाता है। तो वांट्स को चाहे तो कुछ लोग तुरंत पाना चाहते हैं, जैसे हमको कहीं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तो उसके लिए एक बाइक चाहिए तो वो तुरंत पाना चाहते हैं, या फिर एट ए लेटर स्टेज मतलब कि लाइफ के किसी और पार्ट में लोग चाहता है कि उसके पास वो सब चीज़ें हो। फिर क्या है, सिंपली पुट वांट्स आर द डिजायर्स दैट कॉसेज बिजनेस एक्टिविटीज़ टू प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। तो वांट्स के हिसाब से ही क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटी भी चलती है। मान लीजिए किसी देश में कार की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ कार का प्रोडक्शन नहीं होता है, कहीं पर अच्छे रोड्स नहीं है तो वहाँ बाइक्स भी नहीं बनती है, ठीक है। तो वांट्स क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन प्लेस, कंट्री, टाइम, इकोनॉमिक इनकम ऑफ द पीपुल, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वांट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। वांट्स हमेशा ऑप्शनल होते हैं, हमारे पास है तो भी जी लेंगे, नहीं है तो भी जी लेंगे, ठीक है। अब वांट्स में वेरी फ्रॉम, वांट्स क्या होता है, व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, अलग अलग होता है, और टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे समय बदलता जाता है व्यक्ति के वांट्स भी बदलते जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, व्यक्ति की इच्छा पे कोई सीमा नहीं होता, वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। वाइल द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। अब जैसे कि हम लोग हर कोई चाहते हैं कि हम लोग के पास अनलिमिटेड चीज़ें हो, कार हो, जीप हो, घर हो, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड इकोनॉमिक मीन्स है जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमारे पास चूंकि इनकम लिमिटेड है इसलिए हर व्यक्ति अपने हर वांट को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है।
दे मस्ट सीक फॉर अल्टरनेटिव्स। अब कार बस नहीं, कार बाइक नहीं है तो हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट बस ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंसेस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, द टर्म नीड इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स बेसिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो नीड क्या है कि किसी व्यक्ति को जीने के लिए जो उसको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नीड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। वांट्स आर डिस्क्राइब्ड एज द गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इंडिविजुअल लाइक टू हैव एज पार्ट ऑफ हिज कैप्राइसेस, मतलब एज पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो वांट्स क्या है, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो व्यक्ति चाहता है कि उसके पास हो। एंड इंडिविजुअल नीड्स आर लिमिटेड वाइल इज वांट्स आर अनलिमिटेड। तो नीड्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। कुछ कुछ 5-6 चीज़ें हमारे बेसिक नीड्स में आती है, बाकी वांट्स में अनलिमिटेड चीज़ें आ सकती है, ठीक है। नीड्स वैसे चीज़ें हैं जो हमको सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए ज़रूरी है। वांट्स वैसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में कंफर्ट यानी आराम ऐड करता है, ठीक है। नीड रिप्रेजेंट्स द नेसेसिटीज। नीड्स क्या ज़रूरत को बताता है, लेकिन वांट क्या करता है, डिज़ायर्स को बताता है, ठीक है। नीड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या है, नीड्स को पूरा करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन वांट्स हमारे जीवन में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, व्यक्ति बिना वांट्स के भी सर्वाइव कर सकता है। नीड्स आर दोज आइटम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। तो नीड्स क्या है, जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये छोटे बच्चे को भी चाहिए, बड़े बच्चे को भी चाहिए, एडल्ट को भी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति को भी चाहिए। तो क्या होता है कि नीड्स समय के साथ बदलता नहीं है, लेकिन वांट्स क्या होता है, समय के साथ बदलता जाता है, ठीक है। और अगर हमारा बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो तो हम बीमार पड़ सकते हैं या फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वांट्स पूरा नहीं हो तो व्यक्ति के लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके जीवन से कंफर्ट घटेगा, ठीक है, बाकी वो सर्वाइव कर लेगा। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नीड्स एंड वांट्स आर सेपरेट फोर्सेस दैट कंपेल्स एक्शन फॉर सेटिस्फैक्शन। तो नीड्स है, वांट्स है, दोनों चाहिए, तभी हम एक सेटिस्फाइड और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है। नीड्स, इफ़ नीड्स आर नॉट मेट ऑन टाइम, तो वही है, ये रिपीटेड चीज़ें हैं कि नीड्स अगर समय पे फुलफिल नहीं हो रहा है तो पर्सन का सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। वाइल वांट्स आर समथिंग विच ए पर्सन इज क्रेविंग फॉर, क्रेविंग मतलब डिज़ायर, उसको पाना चाह रहा है। तो वांट्स वैसे चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्ति पाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति के सर्वाइवल या व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं करता, व्यक्ति उसके बिना भी सर्वाइव कर जाएगा। सो नीड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। तो क्या नीड है, क्या वांट है, वो डिपेंड कर रहा है कि वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। सपोज हम यहाँ से पैदल चल के 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक बाइसिकल क्या है, नीड है कि हम बाइसिकल की मदद से 10 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बाइक और एक कार चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वांट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। हैंस द डिस्टिंक्शन इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ डिज़ायर्ड, ठीक है। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वो नीड में आ जाएगा और व्हाट इज़ डिज़ायर्ड वांट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।